70 शब्द प्रति मिनट शुरू। महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम पाटिल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 307 लागू की जाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई कि जिससे मृत्यु हो सकती थी। न्यायालय कृत्य के परिणाम पर ध्यान दिए बिना यह देखेगा कि क्या घटना की परिस्थितियों में अपराधी का कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय और ज्ञान से किया गया था। यदि हाँ, तो वह धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अपराध का दोषी होगा। इसी निर्णय की पुष्टि करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हरि सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में एक बार पुनः स्पष्ट किया कि अभियुक्त का आशय और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कि हत्या के अपराध की संरचना के लिए आवश्यक है। अभियुक्त का आशय और ज्ञान का निर्धारण घटना की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके कृत्य के परिणाम के आधार पर। इस मामले में दो दलों के बीच लड़ाई में एक दूसरे को गंभीर और साधारण चोटें पहुंचाई गई। अभियुक्त बल्लम लिए हुए था, परंतु उसने बल्लम के नुकीले छोर से वार न करते हुए दूसरी ओर के बोथरे छोर से वार किए। न्यायालय ने धारित किया कि उक्त परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त का आशय हत्या कारित करने का नहीं था, अतः उसकी धारा 307 के अधीन की गई दोष सिद्धि अपास्त करके उसे दोष मुक्त कर दिया गया। सेंस भूपेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह साबित हो चुका था कि अभियुक्त ने मृतक पर गोली चलाई थी, परंतु इस बात का सबूत नहीं था कि मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण ही हुई थी। अतः अभियुक्त को धारा 307 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया, न कि धारा 302 के अधीन। सेंस जहां किसी महिला ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को धतूरा खिलाया हो और वे व्यक्ति न मरे हो, तो महिला को धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अपराध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि यह उपधारणा की जा सकती है कि उसे यह ज्ञात था कि धतूरा खा लेने से मृत्यु संभाव्य हो सकती है, भले ही उसने धतूरा इस आशय से
न खिलाया हो। इसी प्रकार जहां किसी महिला की हत्या कारित करने के आशय से उसे संखिया मिश्रित मिठाई भेजी गई हो और वह मिठाई उस महिला के अलावा अन्य दो व्यक्तियों ने भी खाई हो, परंतु उनमें से कोई भी न मरा हो, तो यह विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त न केवल उस महिला की हत्या के प्रयत्न का दोषी था, बल्कि उक्त दो अन्य व्यक्तियों की हत्या के प्रयत्न का भी दोषी माना गया। चेंज ओम प्रकाश बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में अभियुक्त ने उसका पीछा कर रहे पुलिस दल पर भरी हुई पिस्तौल दागी। यद्यपि निशाना चूक जाने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी अभियुक्त को धारा 307 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया, क्योंकि उसका मृत्यु कारित करने का आशय स्पष्ट था। स्टॉप।